प्लान, 5 ईयर प्लान, जहां से प्रश्न आना ही आना है परीक्षा में। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना प्लान, भारत में जो प्लानिंग कमीशन ने दिया वो 5 वर्षों के सापेक्ष दिया कि हर साल 5 वर्षीय प्लान हम लेके आएंगे और 5 वर्ष की कार्य योजना को हम प्रारूप तैयार करेंगे और उस पर काम करेंगे। तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में मैंने पहले बता दिया, और इसका जो वित्तीय वर्ष है योजना आयोग का या फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से। दोस्तों इससे भी प्रश्न आते हैं, बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं कि वित्तीय वर्ष का कार्यकाल सेशन क्या होता है, तो उत्तर देंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वित्तीय वर्ष। ठीक है, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वह बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक के माध्यम से मैं पंचवर्षीय योजना को समझाने का प्रयास करूंगा, इसलिए आप उसे ध्यान देंगे, ध्यान से समझेंगे कि इकोनॉमिक्स में भी ट्रिक अप्लाई होता है। ध्यान दीजिए, वित्तीय वर्ष याद कर लीजिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। मैंने बता दिया था योजना आयोग की स्थापना यह योजना आयोग द्वारा किया जाता है, मैंने पहले ही बताया। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हो चुकी थी और उसका कार्यकाल 1951 से शुरू हुआ। तो मित्रों पहला जो कार्यकाल था 1 अप्रैल 1951 से पंचवर्षीय योजना का कार्य शुरू हुआ। 1 अप्रैल 1951 से पंचवर्षीय योजना का कार्य शुरू हुआ। उसके पहले मैं आपको ट्रिक दे दूं जिससे आप आगे का रास्ता आपका साफ हो जाए। तो ट्रिक मेरा है 3 3 2 1 2 2, यह अंक या डिजिट आप याद कर लीजिएगा। 3 3 2 1 2 2, ठीक है। बीच वाला आप कर लीजिए गोला, एक एक अंक छोड़ करके उसको गोला कर दें, ठीक है। इसको लिख दीजिए 5 वर्षीय, पंचवर्षीय, ठीक है। और गोले वाले को कर दीजिए 1 वर्षीय। पंचवर्षीय योजना ये महत्वपूर्ण है। तो आप इस अंकों को याद रखेंगे 332 122, सिंपल सा डिजिट है, सिंपल सा संख्या है, इसे आप याद रखेंगे 33 31 22 या 332 122, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। इसके आधार पर पंचवर्षीय योजना का पूरा कार्यकाल हम निकालेंगे, अभी देखिएगा। तो डेट क्या है, डेट है 332 122, ध्यान देंगे। पहला कार्यकाल पंचवर्षीय योजना का 1 अप्रैल 1951। चूंकि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, तो 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा, 31 मार्च को फिनिश होगा, वो खत्म होगा। तो 1 अप्रैल से 1951 से पहली कार्य योजना कब तक चली, 1 अप्रैल से 31 मार्च 1956 तक, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो है वो 5 वर्षीय है, गोला वाला पोर्शन है 1 वर्षीय है, ध्यान देंगे। वीडियो पसंद आता है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप, आपका दायित्व है सब्सक्राइब करना, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना भी आपका दायित्व है। आपको बस सब्सक्राइब ही तो करना है, फ्री में तो पढ़ रहे हैं आप लोग, सब्सक्राइब तो कम से कम करिए। 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल 1951 से पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ, 31 मार्च को खत्म हुआ, 5 वर्ष का कार्यकाल। तो 3 फ्रेंड्स 3 आप याद रखेंगे, यहाँ 3 जो है 5 वर्ष का कार्यकाल है, मतलब 3 5 वर्ष का कार्यकाल, 3 बार 5 वर्ष का कार्यकाल। तो एक कार्यकाल हो गया
फर्स्ट कार्यकाल, इसको हम 60 में लिखते हैं। पहला कार्यकाल 1 अप्रैल 51 से 31 मार्च 56 तक, ठीक है। पहली योजना, पहली पंचवर्षीय योजना। अब देखिए 3 में 1 खत्म हो गया पहली, अब 3 बार है 5-5, तो कितना होगा? अब 56 हो गया, 31 मार्च 56। अब यहाँ से क्या होगा? 51 से 56। अब दूसरा क्या होगा? सेम वही रहेगा, 56 से 5 जोड़ दीजिए 61, 1956 से 1961, ये दूसरी है, इसको कर दीजिए फर्स्ट, ये सेकेंड है, दूसरी। अब इसके साथ साथ बताते चला, जो पहली पंचवर्षीय योजना है, जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में कंसेप्ट आता है, क्वेश्चन आता है, यह हैरट-डोमर मॉडल पर आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है हैरट-डोमर मॉडल। दोस्तों इसे याद रखिएगा, हैरट-डोमर मॉडल। और दूसरा जो कंसेप्ट आता है, यह किस विषय पे महत्वपूर्ण फोकस था इसका, तो उत्तर देंगे आप कृषि। मैंने पहले ही बताया था कि कृषि है हमारा विषय था प्रथम पंचवर्षीय योजना का। तो प्रश्न यहाँ से बनता है, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, तीनों प्रश्न बनते हैं यहाँ से कि किस पे विशेष ध्यान दिया गया और उसका कार्यकाल क्या था और उसके संस्तुतकर्ता कौन थे। तो हैरट-डोमर मॉडल, हैरट-डोमर अर्थशास्त्री थे जिनके सिद्धांत पे प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसके सिद्धांत को मॉडल बनाया गया और इस मॉडल पे कृषि में विकास के लिए 5 वर्ष दिए गए कि पहली पंचवर्षीय योजना में हम कृषि को फोकस करते हैं और कृषि पे अपना सारा ध्यान हम केंद्रित करेंगे और कृषि में देश के लोगों को सेल्फ सस्टेन करेंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे। दूसरी योजना थी, सेकेंड योजना, यह थी पीसी महालनोबिस मॉडल। पीसी महालनोबिस, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पीसी महालनोबिस मॉडल। और ये था इसका वो था उद्योग, इसका आधार क्या था? उद्योग था, ठीक है। अब देखिए 3 है, 2 खत्म हो गया, 1 2 अभी 1 बचा है, तो 61 से हम स्टार्ट करते हैं, 61 से 66 तीसरा, समझ आ रहा है? 61 से 66, 1951 से 1956 पहला, 1956 से 1961 5 वर्ष का ड्यूरेशन गैप है। आप यह डेट याद रखिएगा, 1951 केवल याद रखिएगा, ठीक है। और यह सूत्र याद रखिएगा और इस पर सेट कर दीजिएगा, सभी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल निकल जाएगा। एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, तो आप आसानी से आंसर दे देंगे। 10वीं का क्या आसानी से दे देंगे, 5वीं का, तीसरी का क्या आसानी से आंसर दे देंगे, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा और यह डेट याद रखिएगा 1951। तो वहाँ तो आपको याद ही है, 51 से 56 पहला, 56 से 61 दूसरा और 61 से 66 तीसरा, सभी में 5 साल का ड्यूरेशन, ठीक है। अब 3 समाप्त हो गया है, ये 3 समाप्त हो गया फ्रेंड्स, ये 3 समाप्त हो गया। अब क्या बचा है? 3 1-1 वर्ष का। तो 66 आया है 1966, तो 66 के बाद 3 साल 1-1 वर्ष का प्लान लाया गया। मतलब क्या है? 1966 से 67 और 67 से 68 और 68 से 69। यह प्लान लाया नहीं जाता है। किसी राजनीतिक संकट के कारण अगर राजनीतिक संकट आ गया देश पे और राष्ट्रपति शासन देश में लागू हो गया, तो 5 ईयर प्लान, चूँकि योजना आयोग तो कभी भंग होती नहीं है, चूँकि प्रधानमंत्री उसके नहीं रहते हैं अध्यक्ष और राष्ट्रीय विकास परिषद उसमें संभालता है, तो यह प्लान तो बंद होगा नहीं, जो प्लान है वो तो नहीं बंद होगा ना। तो यह 5 ईयर प्लान तो कैसे होता है, लेकिन 1-1 साल का फिर प्लान ला करके उसको योजना आयोग को आगे बढ़ाया जाता है। तो 3 ये था 1-1 ईयर का, अब 3 ये समाप्त हो गया। 3 5 साल का, 1 2 3, 3 1 साल का, 1 2 3 समाप्त हो गया। इसको प्लान में नहीं जोड़ते हैं 5 ईयर प्लान को। अब अगला देखिए क्या है, चौथा क्या है, 69 से लेंगे, 1969 से 1974, ये 4th है, 4th 5 ईयर प्लान। और ये था अशोक रुद्र एलन, यह मॉडल था, IAS में प्रश्न आया था इससे, अशोक रुद्र एलन मान्य मॉडल, मान्य मॉडल। और इसका जो विषय था वो कृषि फिर था और सिंचाई था।
इस पे फोकस किया गया था इस मॉडल में, कृषि और सिंचाई। तो ये चौथा पंचवर्षीय योजना था। तीसरा 3 एक वर्षीय चौथा योजना। आगे देखिए, उसको मिटा दिए, ठीक है। अब तो याद हो गया होगा आपको, 1 ईयर, अब 5 ईयर, ठीक है। तो ये 5 ईयर का था, 1 ईयर था, एक चौथा हो गया। पांचवा देखिए, पांचवा क्या है, 1974, 1974 से 5 साल 1979, ये पांचवा योजना। यह योजना था डीपी धर मॉडल, डीपी धर मॉडल, डीपी धर मॉडल, डीपी धर मॉडल। और जन स्वास्थ्य, इसका उद्देश्य था स्वास्थ्य। इस पंचवर्षीय योजना में जो फोकस पॉइंट किया गया था वो स्वास्थ्य पे किया गया था। अब 1979 से, और 79 और 5, अब देखिए क्या है, 3 समाप्त 3 समाप्त, यहाँ पे चौथा पांचवा 2 समाप्त, एक आ गया 79 से 80, 1980। फिर 1 ईयर प्लान था, 1 ईयर प्लान था, 79 से 80 हो गया 1 ईयर प्लान, ये भी समाप्त हो गया। फिर 80 से 1985, ये छठा योजना, ठीक है। यह योजना था आगत निर्गत मॉडल, इनपुट आउटपुट। यह योजना था आगत, कभी कभी एग्जाम में दे देता है इनपुट आउटपुट मॉडल, इसको भी ध्यान दीजिएगा, इनपुट आउटपुट मॉडल। और इसका जो मुख्य विषय था कृषि उद्योग ऊर्जा, कृषि उद्योग ऊर्जा, 6वें का। 7वां मॉडल था, 7वें का टाइम देखिए। अब देखिए ए वाला यहाँ तो हो गया 3, 2, 5 और 2, 7, तो छठा है, 7वां भी चल रहा है 1985 से 1990, ये 7वां है, 7वां है। 7वां क्या था, वस्तु मजदूरी मॉडल। ये मॉडल वस्तु मजदूरी पर आधारित था और इसका जो मुख्य विषय था ऊर्जा खाद्यान्न। आप घबराइएगा नहीं, बहुत ही आसान प्रयास है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है, प्रयास तो कठिन है, कंसेप्ट बहुत आसान है, तो इसको आप समझने का प्रयास करिएगा। 7वां हो गया, 1990 हो गया। अब देखिए ये समाप्त हो गया, ये भी खत्म हो गया। फिर दो एक एक वर्ष का आया, 1990 से 1991, 1991 से 1992, ये एक एक वर्ष का प्लान है, लाया गया। अब 1992 से फिर 5 वर्ष का, लगातार 5 वर्ष का प्लान चल रहा है। 1992 से 1997, ये कौन सा मॉडल था, 8वां पंचवर्षीय योजना थी, 8वां था। और इसका विषय क्या था, ये इसके प्रणेता थे जॉन डब्ल्यू मिलर, जॉन डब्ल्यू मिलर। और इसका उद्देश्य 8वें का क्या था, मानव संसाधन, ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव संसाधन, मानव संसाधन 8वां हो गया। अब लगातार मित्रों, अब इसको लगातार करना है, कहीं भी इंटरप्ट नहीं करना है। एक वर्षीय प्लान आपका खत्म हो गया है और फार्मूला भी आपका फिनिश हो गया है, तो इसको 5-5 साल का ड्यूरेशन चलते जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। 1997 से 2002 9वां योजना। 9वां योजना क्या था, ये भी इनपुट आउटपुट मॉडल। 9वां योजना इनपुट आउटपुट। ग्राम विकास, ये भी प्रश्न आया था पीसीएस में, ग्राम विकास दिया गया था। 9वां हो गया 2002 से 5, 2, 7, 2007, ये हो गया 10वां
10वां मॉडल, ये योजना आयोग का स्वयं का था। अब आगे नहीं पूछा, मैक्सिमम वही है, इनपुट आउटपुट और मालानोविस मॉडल और हेरोडो मॉडल। आगे इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2002 2007 देख लीजिए, और 2007 से 7 5 12, 2012 हो गया 11वां, ठीक है। और 2012 से 12 5 17, 2017 ये हो गया 12वीं पंचवर्षीय योजना। और 2017 से 17 5 22, 2022 जो वर्तमान योजना है 13वीं पंचवर्षीय योजना, जो आज हम लोग के सामने है, वो वर्तमान योजना है। तो इसके आधार पे हम निकाल सकते हैं सारे सिस्टम को, सारे पंचवर्षीय योजना को। प्रश्न अचानक आ जाता है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में आप सीधे लिखेंगे 3 3 2 1 2 2, बस ये फार्मूला रखेंगे, निकाल लेंगे 3, 51 से निकालेंगे, 1951 से 51 5 56, 56 5 61, 61 5 66, और 66 3 69, 69 74, 74 79, 79 80, ठीक है। अब 80 85 85 90 और 90 92, तो जो पूछता है आप यहीं से निकाल लेंगे। बस याद आपको रखना है 1951 और याद रखना है 332 122। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास था आपके लिए, आपके एग्जाम में कोई परेशानी न हो, चूँकि ये भूल जाता है पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट, इसलिए इस हमारे प्रयास को आप जरूर सराहिएगा और इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा, और हमारे प्रयास को एक आलम्बन दीजिए, एक सहारा दीजिए, और हमारे प्रयास को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।